नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती निर्मला सिनेवानी आपको आज फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ाऊंगी। उस चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन। ये आपके कक्षा 11वीं का चैप्टर है। इसमें हम लोग भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे, मात्रक पढ़ेंगे, मापन पढ़ेंगे, मूल राशियों भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे और मात्रकों की विभिन्न पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं भौतिक राशि। ये भौतिक राशि होती क्या है? भौतिक राशि वे सभी राशियां जिसको हम माप सकते हैं, जिनका हम मापन कर सकते हैं या माप सकते हैं, वो भौतिक राशि कहलाता है। जैसे कि लंबाई हो गया, लंबाई को हम माप सकते हैं। चौड़ाई हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया, इन सबका हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो ये सभी राशि क्या कहलाते हैं? भौतिक राशि। अब इन भौतिक राशियों की मापन की आवश्यकता क्यों हुई? भौतिक राशि आप समझ गए, तो अब इसको मापने की आवश्यकता क्यों हुई? मापने की आवश्यकता इसलिए हुई ताकि हम उसके परिमाणात्मक ज्ञान को या हम उसको शुद्धता पूर्वक माप सके। जैसे आप किसी को देख के, जैसे इस डस्टर को देख के आप बता सकते हैं कि ये इतना मीटर लंबा है, इतना सेंटीमीटर लंबा और इतना सेंटीमीटर चौड़ा, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते जब तक कि उसको ठीक से हम मापेंगे नहीं। तो मापन की आवश्यकता इसलिए हुई ताकि हम किसी भी भौतिक राशि को शुद्धता पूर्वक या उसके परिमाणात्मक ज्ञान को जान सके। इसलिए किसकी आवश्यकता हुई? मापन की आवश्यकता हुई। मापन की आवश्यकता किसलिए हुई? ताकि हम भौतिक राशि के मान को शुद्धता पूर्वक जान सके। इसके बाद है मात्रक। अब ये जो भौतिक राशियां होती है, इसको भौतिक राशियों के मान को या मापने के लिए जिस स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, भौतिक राशियों को मापने के लिए जिस स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं या जिस मानक का प्रयोग करते हैं, वही स्टैंडर्ड क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। जैसे हम लंबाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मीटर का। तो लंबाई का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? मीटर होगा। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? किलोग्राम या ग्राम का। तो ये क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। तो मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं, जिस मानक मान या मानक का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। ये जो मात्रक है, इसका मान जो है सभी जगह समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में अलग ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में अलग ले रहे हैं। सभी जगह इन मात्रकों का मान जो है या समान होना चाहिए। जैसे कि लंबाई के लिए हम मीटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो सभी जगह किसका प्रयोग करेंगे? मीटर का। या सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं, तो सभी जगह सेंटीमीटर का प्रयोग होना चाहिए। ये जो मात्रक है, ना तो बहुत बड़े होना चाहिए, ना ही बहुत छोटे होना चाहिए, और इसका मान जो है वो क्या होना चाहिए? निश्चित। और समय के साथ ये मात्रक बदलने नहीं चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशि पढ़े, इसी में का पार्ट है ये मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है, वो कहलाता है मूल राशि। और जो राशियां मूल राशियों के ऊपर निर्भर करेगा, वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशि। देख सकते हैं हम, मूल राशि मतलब क्या होगा? ये अपने आप में स्वतंत्र होगा, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं लंबाई की, तो ये जो लंबाई है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, अपने आप में स्वतंत्र होता है। लेकिन अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो ये जो क्षेत्रफल है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? सबको पता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ से हमको समझ आ गया कि जो लंबाई है, ये तो अपने आप में स्वतंत्र है, इसको किसी से व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो क्षेत्रफल है, ये लंबाई और चौड़ाई के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो जो हमारा लंबाई होगा वो मूल राशि होगा, और जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? व्युत्पन्न राशि। इसी प्रकार अन्य भी निकाल सकते हैं, जैसे द्रव्यमान है, ताप है, धारा है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है,
ये सभी क्या होती है, मूल राशियां। और इनके ऊपर जो निर्भर करेगा, जैसे बल हो गया, बल बराबर क्या रहता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो बल क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न राशि। वैसे वेग बराबर क्या रहता है, दूरी बटे समय। तो ये दूरी और समय के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो वेग क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न राशि। आप इसमें अंतर भी लिख सकते हैं। कैसे अंतर लिख सकते हैं, जैसे मूल राशि, मूल राशि वे राशि जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते। व्युत्पन्न राशि बोलेंगे तो व्युत्पन्न राशि वे राशि होती है जो मूल राशियों के ऊपर निर्भर करती है। इसका उदाहरण बता सकते हैं, मूल राशियां बेसिकली 7 होती है और व्युत्पन्न राशियां अनंत होती है, मतलब इसको हम जितना चाहे उसको निकाल सकते हैं। ऐसे 2-3 उदाहरण लिख सकते हैं। ये आपके 11th का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 2 या 3 नंबर के लिए आता है। अब मैं बताऊंगी मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मूल राशि और व्युत्पन्न राशि था, वैसे ही मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल राशि क्या रहता है, जो स्वतंत्र होता है, वैसे ही मूल मात्रक क्या होगा, अपने आप में स्वतंत्र होगा। और व्युत्पन्न राशि जैसे निर्भर करता है, वैसे ही व्युत्पन्न मात्रक भी क्या करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मूल मात्रक के ऊपर जब निर्भर करेगा तो क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। या हम कह सकते हैं मूल राशियों को नापने के लिए, मूल राशियों को मापन के लिए जिसका प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा, मूल मात्रक। और व्युत्पन्न राशि के मापने के लिए, व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिसका प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। उदाहरण देख सकते हैं, अभी हमने मूल राशि पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लंबाई। तो इसका जो मूल मात्रक होगा ये क्या होगा, मीटर। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। और हमने व्युत्पन्न राशि पढ़ा था क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई को भी मीटर से मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर से मापते हैं, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, या इसको हम बोल सकते हैं वर्ग मीटर। तो देखिए यहाँ पे हमको लंबाई का मात्रक पता है कि मीटर होता है, ये आपका मूल मात्रक कहलाएगा। मीटर क्या कहलाएगा, मूल मात्रक कहलाएगा। लेकिन जो क्षेत्रफल है ये आ रहा है लंबाई गुणित चौड़ाई, इसमें हम मीटर का यूज कर रहे हैं, मीटर गुणित मीटर या मीटर स्क्वायर आ रहा है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या आ रहा है, मीटर स्क्वायर, या इसको बोलते हैं वर्ग मीटर। तो ये जो मीटर स्क्वायर है, ये जो वर्ग मीटर स्क्वायर है, ये कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। जिस प्रकार मूल राशियां 7 होती है, वैसे ही मूल मात्रक 7 होंगे, और जो व्युत्पन्न मात्रक है इनकी संख्या सीमित नहीं होगी। इसको हम बहुत सारा निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हमने भौतिक राशियां पढ़ी, इसके बाद हमने पढ़ा मापन की आवश्यकता, फिर हमने मात्रकों के बारे में पढ़ा, उसके बाद मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, देन हमने पढ़ा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब जो मापने की पद्धति है, ये जो मात्रक है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार की होती है मापन की पद्धति। मापन की पद्धति कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार। सबसे पहला जो पद्धति होता है जिसको हम बोलते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति किसका शॉर्ट फॉर्म है, सी से होता है सेंटीमीटर, जी से होता है ग्राम, और एस से होता है सेकंड। तो ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं सीजीएस पद्धति। इसमें क्या होता है, जो लंबाई होता है उसको सेंटीमीटर से मापते हैं, जो द्रव्यमान होता है उसको ग्राम से मापते हैं, और जो समय होता है उसको किससे मापते हैं, सेकंड से। तो ये कहलाता है सीजीएस पद्धति। जो दूसरा हमारा पद्धति होता है वो होता है एफपीएस पद्धति। ये होता है फुट, पाउंड,
सेकंड का शॉर्ट फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, लंबाई को फुट से नापते हैं, लंबाई को किससे मापते हैं, फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से, और समय को किससे मापते हैं, सेकंड से। जो तीसरा पद्धति होता है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति ये आपका एम से होगा मीटर, के से होगा किलोग्राम, और एस से होगा सेकंड। ये एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म है, इसी का शॉर्ट रूप लिए हैं। मतलब इसमें लंबाई को मीटर से मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से, और समय को किससे मापते हैं, समय को सेकंड से मापते हैं। ये तीन पद्धति आपने पढ़ा। पहला पद्धति सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। दूसरा पद्धति एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। तीसरा पद्धति एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड। अब जो चौथा पद्धति होता है, जो चौथा पद्धति होता है वो होता है एसआई पद्धति। चौथा पद्धति क्या होता है, एसआई पद्धति, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम। मतलब ये जो एसआई पद्धति है, इसके जो सारे यूनिट है ये सभी जगह प्रयोग होते हैं, ठीक है। और ये जो है एमकेएस पद्धति का ही परिवर्धित रूप है, मतलब उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। मतलब इसमें भी क्या होगा, लंबाई को मीटर में मापेंगे, जो द्रव्यमान है उसको किलोग्राम में मापेंगे, और जो समय है इसको किस में मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। 7 एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और उसके संकेत होते हैं, उसको मैं दिखा देती हूँ। एसआई पद्धति के मूल मात्रक और पूरक मात्रक, 7 मूल मात्रक होते हैं। यहाँ पे बना देते हैं टेबल। सबसे पहले यहाँ राशि रहेगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उसका मात्रक लिखेंगे, और यहाँ पे रहेगा उसका संकेत। ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये सब जगह आपका प्रयोग है। सबसे पहला जो मूल राशि होता है लंबाई, लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से। दूसरा जो रहता है वो क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, केजी से। तीसरा जो रहता है समय, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, मात्रक उसका क्या होता है, सेकंड, इसको डिनोट करते हैं एस से। चौथा होता है ताप, ताप को किससे दर्शाते हैं, उसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, केल्विन, और इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। पांचवा जो होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा को किससे मापते हैं, एम्पियर से, उसका संकेत होता है ए। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को किससे मापते हैं, उसका मात्रक है कैंडेला, इसका संकेत होता है सीटी। और लास्ट है आपका पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको हम किससे मापते हैं, मोल से, इसका संकेत होता है मोल। तो ये है एसआई पद्धति के 7 मूल राशियां, 7 मूल मात्रा और उसके संकेत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में जरूर पूछता है इसको। अब 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, उसको भी नोट कर लेते हैं।
होता है उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। एक होता है राशि में इसको बोलते हैं समतल कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन, इसका मात्रक होता है रेडियन, इसका डिनोट करते हैं RADC। दूसरा होता है घन कोण, घन कोण का जो मात्रक होता है इसके रेडियन, इसको डिनोट करते हैं SR। ये हो गया बच्चों आपका SI पद्धति के 7 मूल मात्रक मैंने बताया और 2 पूरक मात्रक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। अब एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण बता रही हूँ, जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर इसको हम MKS पद्धति में मात्रक लिखेंगे तो MKS में लंबाई को भी मीटर में डिनोट करते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में, तो इसका मात्रक आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसी को अगर हम CGS में लिखेंगे तो लंबाई के लिए सेंटीमीटर प्रयोग करेंगे, चौड़ाई के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, सेंटीमीटर। तो इसका जो मात्रक आ जाएगा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको FPS में लिखेंगे तो लंबाई के लिए भी फुट का प्रयोग करेंगे और चौड़ाई के लिए भी फुट का प्रयोग करेंगे, तो आ जाएगा फुट का स्क्वायर। तो आप एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में चेंज कर सकते हो। अब इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।